वेलकम बैक नाजरीन। अमजद साहब, दोबारा हम जरा पाकिस्तान के अदब की तरफ और आपके काम की तरफ आते हैं। आपने फिल्में भी लिखी, अवार्ड भी हासिल किए और ड्रामे भी लिखे, स्टेट ड्रामे। ये पाकिस्तान की फिल्मों को और पाकिस्तान के ड्रामों को क्या हो गया? अब तो बाकी चीजों को भी हो गया जी, इनको हम क्यों निकालते हैं, टीवी को क्या हो गया है आप देख लीजिए। तो बात इमरान वही है कि जब हम चीजों को उनकी प्रॉपर जगहों पर नहीं रखेंगे और उनके साथ मिसबिहेव करेंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब वक्त मिसबिहेव करता है तो फिर वो बहुत बुरी तरह करता है। ये चीजें हमने खुद खराब की। और जो पंजाबी में एक मुहावरा होता है कि हाथों से दी हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो अब हम दांतों से खोल रहे हैं तो हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उस वक्त हमें नजर नहीं आया जब हमने फिल्म को वल्गराइज करना शुरू किया, जब हमने थिएटर को वल्गराइज करना शुरू किया और जब हमने टीवी को इस तरह कमर्शलाइज करना शुरू किया है कि अब उसके अंदर से आर्ट जो है और जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है वो निकलता जा रहा है। और सिर्फ अब हम शायद कुछ वो जो होते हैं ना जी, एडवर्टाइजर कंपनियां और रेटिंग और इस तरह की फजूल बेमानी टीवी चैनल्स भी तो बहुत ज्यादा जी हाँ वो करते हैं। तो वो जो एक लोगों से कांटेक्ट था, टेलीविजन ड्रामे का कह लीजिए या टीवी के खबरनामे का कह लीजिए या इस तरह के प्रोग्राम जिसमें हम आप बैठे हैं, तो वो कांटेक्ट जो है वो लूज होता जा रहा है। और उसकी जगहों पे हमने कुछ मैं समझता हूं नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा करते हुए हर चीज को हमने कमर्शलाइज, दिलचस्प और दूसरों की यूं समझ लीजिए टांग खींचने वाला। अब आजकल देखिए ना आपको चैनल्स पर हर आदमी दूसरे की टांग खींचता नजर आता है। वाई? जब हम सब एक ही मुल्क के हैं, हमारा मसला एक है, ठीक है डिफरेंस हो सकता है, मगर डिफरेंस होता है इसलिए कि हम उस डिफरेंस को डिस्कस करके कोई सिंथेसाइज करें, किसी एक ऐसे रास्ता कोई दरियाफ्त करें जिसमें मुझे और आप जिनमें बजाय डिफरेंस है हम दोनों को वाला खाए। तो हम अगर अपने अपने रास्तों पर ही चलते रहेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो टीवी पे आपने देखा है, थिएटर की मिसाल लीजिए, थिएटर में बहुत अच्छे अच्छे प्लेज 50s में हुआ करते थे, हल्का हल्का मजाक होता था, अडेप्टेशंस भी होती थी। फिर उसमें एक हल्का सा जिसको हम जुगतबाजी कहते हैं वो आई कि लाइट ह्यूमरस जुमले जो थे वो एंटर होने शुरू हुए। फिर उन जुमलों का स्टैंडर्ड गिरना शुरू हुआ और ये हम सब देख रहे थे, ये सारे लोग जो हैं वो देख रहे थे उनके सामने। फिर उनमें वल्गर बातें आनी शुरू हुई, फिर स्टेज पर गालियां देना एक आम रिवाज हो गया। उसके बाद हमने ख्वातीन को एंटर किया उसमें, फिर हमने ख्वातीन के डांस कराने शुरू किए। मगर ये इसके हम सब जिम्मेदार हैं। ये किसी के स्टेज के लोगों को कहना या स्टेज के एक्टरों को कहना या प्रोड्यूसरों को कहना, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं कि जिन लोगों ने इसको बुराई को होते देखा और नहीं रोका वो भी बुराई के हिस्सेदार हैं। फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म इसी तरह थी 50s में 60s में हमारे यहाँ जनरली बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास फिल्म में वो लोग थे जो फिल्म के लोग थे, फिल्म से मुतल्लक लोग थे, फिल्म के तरबियत याफ्ता लोग थे। उसके बाद 70s में प्रोड्यूसर की जगह जो है वो फाइनेंसर ने ले ली। अब ये वो फाइनेंसर वो था जो अपनी ब्लैक मनी जो है उसको वाइट करने के चक्कर में या उसको एंजॉय करने के चक्कर में वो फिल्म में पैसा लेकर आ गया। और जहां वो जो काम के लोग थे, एक तो वो नस्ल आउट होती जा रही थी, दूसरे अब उसकी जगह वो लोग आने शुरू हो गए जो उसको वारा खाते थे। और होते होते अब आपकी फिल्म का यह हाल हो गया। हालांकि इस मुल्क में अब भी टैलेंट है, अभी आप देख लीजिए क्या क्या कमाल की चीजें हम लोगों ने की हैं हर शोबे में। लेकिन चूंकि हमने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, इसलिए जो इंडिविजुअल आउट होता है उसके बाद एक लंबा सा खला आ जाता है। बाहर के मुआशरे जो तरक्की कर रहे हैं उनकी बुनियाद ये है कि उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी बंदे जो है खड़े किए हुए हैं। 1 से लेकर 20 सीढ़ियों तक बंदे खड़े हैं। 20 नंबर जब हटता है तो 19 नंबर उसकी जगह ले लेता है, 19 नंबर हटता है 18 ले लेता है। हमारे यहां जब 20 नंबर हटता है तो 9 नंबर वाला उसकी जगह लेता है, बीच में से 11 नंबर ही निकल जाता है। बहुत बड़ा गैप। तो ये चीजें जो है उसमें अभी आप देखिए, अभी पिछले दिनों कुछ बड़े लोग हमारे दरमियान में से उठे हैं। अब आप देखिए मतलब इकबाल बानो गई हैं, आप फौरी तौर पे गौर करें तो उनको कोई नेमुल बदल ही समझ में नहीं आता। तो ये चीजें जो हैं ये चूंकि हमने नहीं बनाई, अब हमें उनका फल सहना पड़ रहा है। फिल्में भी हम इसी वजह से नाकाम हुए हैं। इक्का दुक्का फिल्में अच्छी बनाने की लोग पहले कोशिश करते थे, अब वो भी नहीं।
करते हैं। मैंने 6 फिल्में लिखी हैं टोटल, ज्यादातर वो उनमें से कमर्शियली खासी कामयाब भी हुई। पहले मैंने परवेज मलिक साहब के साथ कुर्बानी एक फिल्म के डायलॉग लिखे थे, फिर एवरन्यू की 2 फिल्में थी, जो डर गया वो मर गया और चोरों की बारात, फिर एक मेरी फिल्म निजात थी, एक हक में। अभी मैंने 2 साल पहले सलाखे के डायलॉग लिखे। तो तकरीबन ये सारी फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पे कामयाब रही। लेकिन मैंने इसलिए फिल्म मैं नहीं लिखता या नहीं लिखना चाहता कि मैं ये सोचता हूं कि मुझे कम अज कम ऐसी फिल्म तो लिखनी चाहिए कि अगर 500 आदमी सिनेमा हॉल से निकले तो उनमें 10 आदमी तो ऐसे हों जो ये कहें कि यार ये लिखी किसने थी। तो अगर 10 आदमी भी बॉदर नहीं करते तो फिर मुझे क्या, मैं ऐसा काम ही क्यों करूं कि जिसमें ना मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूं, ना मेरा दिल उसमें खुश होता है, ना मुझे उससे कोई रिकग्निशन मिलती है, ना मुझे कोई मेरी जो आपके ख्याल में आप जैसी फिल्म लिखेंगे वो ऐसी बन नहीं पाएगी? जी, उसकी वजह यह है ना कि वो बनाने वाले हैं नहीं। अब तो और बहुत सारे मसले आ गए। अब तो बेचारा जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए भी बड़े मसले हैं। सिनेमा हॉल्स आपके पास नहीं रहे हैं, सिनेमा में जाने वाले लोग नहीं रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो अब मिलके फिल्मों के जवाल का बायस बनी है। लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, मुझे यकीन है कि जिस दिन पाकिस्तानी मुआशरा जो है उसने अपनी प्रेफरेंसेस ठीक कर ली और चीजों को अपनी अपनी जगह पर रख लिया, इंशाअल्लाह ताला ये मुआशरा बहुत अच्छे दिन देखेगा और बहुत तरक्की करेगा।